हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये व्लॉग जो है मायके से ससुराल जाने का व्लॉग है, जिसमें मैं अपनी कार से बाई रोड जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से अर्ली ही मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ तो बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता। फ्रेंड्स, चलते चलते हम लोग आ गए हैं पक्का पुल, जिसको कि जो है लाल पुल भी कहते हैं, बट अब इसका यूज़ काफ़ी कम कर दिया है। मतलब पब्लिक यूज़ के लिए इसको एकदम बंद कर दिया गया है। थोड़ा बहुत है, हल्के से जो व्हीकल्स होते हैं उसी को जाने का परमिशन है यहाँ से। बाकी सारे व्हीकल अब टर्न करके इस तरह से इस तरफ के रोड से जाके इस पुल से, न्यू जो पुल बना है, इससे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इस पुल से देखिए कितना ही खूबसूरत व्यू दिख रहा है बड़े इमामबाड़े का। मॉर्निंग का टाइम है तो ये व्यू और ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा है। फ्रेंड्स, अच्छा लगता है इस तरह के व्यू को देखते हुए, जब इंजॉय करते हुए अपने शहर से जाना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दुख भी हो रहा होता है कि हाँ, अब हम अपने शहर को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन खैर कोई नहीं, अब जब जाना तो है ही है हमको। अब ये सारी चीज़ों को तो देख नहीं सकते। अब इस तरह से धीरे धीरे जब हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग थी तो उस टाइम सूरज इतना खास दिख नहीं रहा था, लेकिन इस टाइम अच्छा लगता है ये सारा व्यू देख के। मॉर्निंग का इतना सुहाना मतलब ये मौसम होता है, अच्छा लगता है देखना। और अब तो खैर ये है कि धीरे धीरे इंसान नेचर से दूर हो गया है, तो इस तरह से सनराइज़ भी बहुत ही कम हम लोग देख पाते हैं। अपने अपने रूम में ही हम लोग बंद रह जाते हैं। खैर चलते चलते हमारा सफ़र यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। और क्योंकि मतलब इस टाइम ज़्यादा हम लोगों को ट्रैफिक मिल नहीं रहा है, और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये शहीद पार्क ये शायद है। और इसको जो है तो क्या कहते हैं, इस जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, उसके उसमें इसको मेमोरी में बनवाया गया था। और बहुत अच्छा लगता है, छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्क है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में लोग इसमें जॉगिंग वगैरह करने आते हैं। और ये आ गया है शहीद स्मारक। शहीद स्मारक भी है, ये शहीदों के याद में ये भी बनाया गया है एक स्मारक है। और शाम के टाइम इसमें देखो तो मतलब जो गोमती नदी का व्यू दिखाई देता है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन शाम के टाइम पे। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ परिवर्तन जो चौक है उसके चौराहे पे आ गए हैं, और धीरे धीरे हमारा सफ़र अब आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग दिन के टाइम आते या मॉर्निंग से थोड़ा सा और लेट 10 बजते बजते आते, तो इतना ट्रैफिक मिलता है कि पूछिए मत। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स हैं, जिनको अगर आप फॉलो करें अपने सफ़र में तो काफ़ी आसान आपका सफ़र हो जाएगा। कि अगर आपको सफ़र करना है ना, मतलब कहीं का भी, तो अर्ली मॉर्निंग निकल जाइए। हाँ, मगर एक कोशिश और एक एहतियात ज़रूर बनाइए इसमें, कि अपनी रात में नींद ज़रूर पूरी कीजिए, या जो ड्राइव कर रहा है पर्सन उसकी रात में नींद प्रॉपर पूरी होनी चाहिए। नहीं तो फिर थोड़ा-सा ये होता है कि कहीं उसको झपकी ना आ जाए एक्सेट्रा। लेकिन मतलब अदर पर्पज़ से जो देखा जाए ट्रैफ़िक वगैरह के उससे, तो बहुत अच्छा रहता है जब अगर आप अर्ली मॉर्निंग्स निकल जाएँ। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कोई तरह का ट्रैफ़िक नहीं मिलता। अगर ये थोड़ा-सा लेट होता तो अभी ये मॉर्निंग में ये सारे रास्ते स्कूल की ओर जा रहे होते हैं, तो इसमें इतना ट्रैफ़िक मिलता है कि समझिए कि ये सारे ट्रैफ़िक में ही हम लोग फँसे-फँसे 1 घंटा लग ही जाता है, खाली इस ट्रैफ़िक में फँस जाओ तो। हज़रतगंज आ चुका है, और इसकी रौनक बहुत फीकी लग रही, क्योंकि सुबह का टाइम है। इसकी रौनक तो तभी पता चलती है जब रात हो, एकदम जगजगाता रहता है हमारा शहर, और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा सा दुःख होता है कि जा रहे हैं, खैर कोई नहीं। अब ये सारे बड़े सारे जितने भी ब्रांड होते हैं ना, यहाँ आपको अवेलेबल रहते हैं। अगर आप लखनऊ के नहीं हैं तो यहाँ से आप मतलब जितनी भी अगर हाई-फाई शॉपिंग आपको करना है, तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से सारे बड़े ब्रांड एक जगह आपको अवेलेबल हो जाएँगे। तो ख़ैर घूमते रहिए, ये जो हमारे शहर की सारी खूबसूरत-खूबसूरत जो जगहें हैं, और करते-करते अब हम लोग अपने सफ़र में और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस तरह से मतलब ये है कि मज़ा आ रहा है थोड़ा बहुत, तो बच्चों के साथ अच्छा लगता है। मतलब लॉन्ग ड्राइव कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर साथी अच्छे हों तो मज़ा आता है किसी भी सफ़र में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आ गए हैं, मतलब अब और बढ़ते हुए आज चलते चले जा रहे हैं हम लोग। और ये आ गया यहाँ पे लैरेटो स्कूल, यहाँ का काफ़ी पुराना स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है ये। और मतलब काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन वगैरह मिलता है, लेकिन हाँ, पढ़ाई और सारी चीज़ों के हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त ये कॉलेज है। लड़कियों का है, सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली लड़कियाँ हैं यहाँ पढ़ती हैं, और काफ़ी पुराना है। मतलब मुझे शायद लगता है कि अंग्रेज़ों के टाइम का। तो आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह देख सकते हैं कि एकदम वही पुराना हेरिटेज लुक लग रहा है इसका, और उसको इन लोगों ने यहाँ पे मेंटेन भी कर रखा है। खैर सारे दिन चारों तरफ हरियाली देखते हुए, सुबह का ये मौसम एंजॉय करते हुए हम लोग अपने सफ़र में एकदम कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अपने सफ़र को। और अब आ गया है यहाँ बड़ा ही अच्छी जगह, जिसको कि कैंट एरिया कहते हैं। और मतलब काफ़ी नेचुरल हर चीज़ यहाँ लगती, क्यों? क्योंकि यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़, और ये सारी खूबसूरत नज़ारे हमको देखने को यहाँ मिलते हैं।
मज़ा आता है यहाँ पे और काफ़ी फ्रेश एयर रहती है। तो फ़िलहाल हम लोग अपने सफ़र को खूब एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह से अच्छे-अच्छे नज़ारों को देखते हुए चलते चले जा रहे हैं। बस वही है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को माइनर ही ट्रैफ़िक यहाँ पे मिल रहा होगा, दिख रहा होगा। इसका एक ये वजह है कि हम लोग बहुत सुबह के टाइम निकले हैं। सुबह के टाइम निकलने में ही इस वजह से हम लोगों को ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ना तो ये बहुत ज़्यादा भरा रहता है। मेरे बच्चे भी यहाँ अपना बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कुछ अपना थोड़ा बहुत खेल ले रहे हैं। उन लोगों को भी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ, हम लोग बस जल्दी से अब घर पहुँच जाएँ, घर पहुँच जाएँ। इस तरह से करते-करते अब हम लोग और आगे बढ़ चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ से है तो यहाँ पे जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, ये सारी गाड़ियाँ जो जिन लोगों को अपने पर्सनल व्हीकल से जाना हो मतलब सॉरी पब्लिक व्हीकल से जो जाना होता है तो ये किराए की गाड़ियाँ रहती हैं। ये आपको आज़मगढ़, मऊ सारी जगहें पहुँचा देती हैं इसी एक्सप्रेस वे से। तो फ्रेंड्स अब धीरे-धीरे हम लोग अपने एक्सप्रेस वे की तरफ बढ़ रहे हैं और हाँ, एक इस मतलब ये सारी रोड बहुत ही अच्छी एकदम फर्स्ट क्लास रोड रहती है। आपको कोई तरह की दिक्कत इसमें होगी नहीं। और बच्चे ये है कि मैंने तो नहीं दिया क्योंकि मैं मॉर्निंग में बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं देती, लेकिन उनके जो है कज़िन्स लोगों ने उन लोगों को ये सारी चीज़ें मंचिंग की दे दी थी। तो वो सबसे पहले बहुत देर से ज़िद थी कि हम लोगों को जो है क्या कहते हैं कुछ खाना है। चिप्स वगैरह। तो चिप्स वगैरह बच्चों ने ये खोल लिया है अपना और हम मना कर रहे थे कि नहीं अभी थोड़ा-सा रुक जाओ, थोड़ा-सा अपना जो और सारे खाना-वाना है वो खा लो, लेकिन नहीं माने बच्चे और उन लोगों ने खोल ही लिया। अब आप देख रहे हैं ये जो सूरज एकदम बहुत ज़बरदस्त चमक रहे हैं। अब तक की तो हम लोग एयर का मज़ा ले रहे थे, फ्रेश एयर का मज़ा, लेकिन अब यहाँ पे हम लोगों ने अपना एसी ऑन कर लिया था। हालाँकि यहाँ पे अभी बहुत कम टाइम हुआ है, 7 ही बजे, लेकिन गज़ब की धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस हम लोग अपने एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे मतलब इस पे आते-आते कि मेन जो जगह है जहाँ से हम लोग जाते हैं। लेकिन ख़ैर कोई नहीं, अब बिल्कुल सुकून हो जाता है हम लोगों को कि अब कोई ना ट्रैफ़िक मिलेगा ना कुछ, बस आराम से हम लोग अपने सफ़र को कंटिन्यू रख पाएँगे। तो अब इसका यही फ़ायदा हो गया कि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कि आप कहीं भी जाएँ, जब पूर्वांचल की जितनी भी जगह हैं वहाँ जाने में या यहाँ से लखनऊ आने में आपको किसी तरह का कोई ट्रैफ़िक कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। बड़े आराम से आप अपना सफ़र एन्जॉय कर पाएँगे। देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है, लेकिन गर्मी ज़बरदस्त हो रही है। ये कहीं-कहीं पे है कि खेत में मतलब देखिए ये गेहूँ कट के रखा हुआ है, मैंने इसलिए इसको शूट कर लिया। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ की एक्चुअली में थी नहीं। तो कब अब जब धीरे-धीरे ये रोड का जो सफ़र है ये करने लगी हूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखने को, एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। तो देख सकते हैं अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे टोल गेट पे आ गए हैं। ये जो ये टोल गेट है, यहाँ पे ही टोल वगैरह एक ही उसमें वो हो जाता है तो ज़्यादा पूरे रास्ते किसी तरह का आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं। और बस धीरे-धीरे इन नज़ारों को और अपने सफ़र को हम लोग मतलब एन्जॉय कर रहे हैं देखते हुए। थोड़ा बहुत म्यूज़िक चला लेते हैं, थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। लेकिन बस बात इतनी है कि जब अगर आपका सफ़र के साथी अच्छे होते हैं तो बड़ा एन्जॉय होता है वो सफ़र, अदरवाइज़ वो सफ़र बिल्कुल से बोझ लगने लगता है। तो ख़ैर मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं और बच्चों के और हस्बैंड के साथ तो काफ़ी एन्जॉय इंसान करते ही है। बस ये है कि बच्चे थोड़े से जब छोटे थे तो बहुत परेशान करते थे, अब है थोड़ा बहुत परेशान करते हैं। तो बच्चों के लिए छोटी-बड़ी चीज़ें मैं खाने-पीने की उनकी रख लेती हूँ। क्यों? क्योंकि ये रहता है कि वैसे तो रास्ते में आपको रेस्टिंग एरिया में सारी चीज़ें खाने की मिलेंगी, लेकिन बच्चों के मतलब होता नहीं बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं मिलना या बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग नहीं मिलना। तो मैं यहाँ बच्चों के लिए कभी नूडल्स है, कभी जैम ब्रेड है या कभी सैंडविच वगैरह है, छोटी-बड़ी जो भी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से टाइम मतलब जो भी चीज़ें हैं आप बना सकते हैं। मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें बनाऊँ जो मॉर्निंग में बहुत जल्दी बन भी जाएँ और मतलब आसानी से बच्चों को खिलाने में भी हो जाए, बच्चों का पेट भी भर जाए उन चीज़ों से। तो आज क्योंकि कुछ ज़्यादा ही मैं मॉर्निंग में निकल गई थी मतलब और सुबह उठ गई थी, तो बस थोड़ा बहुत मतलब ईज़िली जो चीज़ें बन सकती वही मैंने बनाई थी और मतलब उनको ही साथ लेके आई हूँ। अब यहाँ बच्चे अपना जो है तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ये सारी उनके पास थी तो बोल रहे थे कि हम लोग अपनी फ्रूटी पी लें। तो हमने कहा कि ठीक है चलो पी लो और अब धीरे-धीरे मतलब इन लोगों को भूख इस टाइम तक थोड़ी बहुत लग रही थी और भूख भी लग रही थी तो बच्चे अब मतलब जब थोड़ा बहुत कुछ खा लिया है तो ये लोग थोड़ा-सा सो गए। यूजुअली मेरे बच्चे रास्ते में सोते नहीं हैं। लेकिन इस बार क्या है कि इन लोग मतलब बहुत सुबह मैंने मॉर्निंग में इन लोगों को 5 ही बजे उठा दिया था और लेट नाइट ये लोग सोए थे। तो इतना ज़्यादा थक गए थे कि ये लोग एकदम अब बिल्कुल भरपूर नींद में सो रहे हैं और मुझे भी थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा ना, तो फिर बच्चों का वही रहता है कि हाँ, मुझ थोड़ा-सा मोबाइल दे दीजिए, मोबाइल देख लें हम और यही सारी ज़िद बच्चों की बनी रहती है। तो ये रहता है कि बच्चों का जब खाना-पीना मतलब हो जाता है तो बच्चे चिड़चिड़ाते नहीं हैं भूख के लिए, परेशान नहीं करते उनको, थोड़ा बहुत जब अपने खाने-पीने का मिलता रहता है तो बस इन
इन चीज़ों को थोड़ा बहुत अगर आप भी अपने साथ कैरी कीजिए अगर आपके साथ बच्चे हों तो। फ्रेंड्स, अब हम लोग भी सोच रहे थे कि किसी रेस्टिंग एरिया पे रोक के हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ खा लें। तो ये देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत सामान जो मैं लेके आई हूँ अपने साथ। चाय मैं ज़रूर लेके चलती हूँ, हालाँकि उस चाय का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब 1 घंटे के अंदर अगर आपने चाय पी ली तो मतलब जो फ्लास्क की चाय है वो बेस्ट होती है। मगर क्या है कि थोड़ा-थोड़ा मतलब होता नहीं कि एक जगह पे हस्बैंड ने बोला कि रोकेंगे, फिर रुक नहीं पाए हम लोग और रुक नहीं पाए तो बस यहाँ तक आते-आते काफ़ी टाइम बीत चुका था। तो चाय थोड़ी-सी ख़राब हो जाती, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लगता है मतलब थोड़ा बहुत जो चीज़ें ऐसे खाओ तो उनके साथ चाय भी पी लो तो अच्छा लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस रेस्टिंग एरिया पे हम रुके हैं वहाँ चाय भी अवेलेबल हो। मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पेट्रोल पंप वगैरह है वहाँ पे रुकें, और वहाँ पे रुकने का ये आसानी होती है कि आपको बहुत भीड़ नहीं मिलती है, आप आराम से वहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है वहाँ पे, ये चीज़ रहती है। तो बस अब हम लोग ने अपना सफ़र फिर आगे बढ़ाते हुए, और ये सब देख सकते हैं सारे खेत, कहीं-कहीं पे वही है कि गेहूँ अभी भी है और कहीं-कहीं पे गेहूँ कट चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं नेचर से जुड़ी चीज़ों को देखने का, सारी चीज़ों का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं भी मतलब मैंने देखा तो मैंने सोचा इस सारी चीज़ों को मैं कैप्चर कर लूँ। तो बस इस तरह से धीरे-धीरे मैं अपने मतलब सफ़र का समझिए कि ख़त्म बिल्कुल हो रहा है। बहुत सुकून मिलता है कि चलो भैया अब टोल गेट आ गया, अब ये मतलब घर आने वाला है। तो बस हम लोग भी अब यहाँ पे मतलब अपने रोड पे आ जाएँगे, और फिर वही वाली बात है कि थोड़ा-सा सुकून मिलता है कि हाँ, चलो अब सफ़र का तो ख़त्म हुआ, अब थोड़ी देर रह गई है, और अब हम लोग आ गए हैं अपने घर। बच्चे भी बहुत खुश हो गए हैं कि हाँ, उठ भी चुके थे बच्चे पहले ही से, लेकिन मैंने बच्चों का फिर उठना और सारी चीज़ें शूट नहीं की हैं। लेकिन अब जब घर आ गए हैं तो बच्चे भी अपने घर को एन्जॉय कर रहे हैं, मस्त हैं, और इस तरह से मेरा आज का ये सफ़र ख़त्म हुआ। आज का ये व्लॉग भी साथ में ख़त्म हुआ, और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।